हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने कुछ किए मेरे एक्स्ट्रा काम जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े थे, जो मैंने सोचा आज कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, धना पीस रही हूँ। हम लोग धना इकट्ठा करके ऐसे रख लेते हैं, सेव करके। जब धना आता है तो उसे सुखा कर साफ़ करके ऐसे रख लेते हैं। फिर जब भी चाहिए होता है मसाले के लिए तो हम ऐसे पीस कर रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वही धना पीस रही थी जब तक आ गई है मीशू। एक बार का तो मीशू धना फैलाकर भी चली जा चुकी थी। ये आई है डबल से। फिर मैंने इसको मम्मी को देके आई थी, मम्मी के पास से ये वापस आ गई है। तो मैं इसको यहाँ डरा रही थी कि ये ताता है, ताता हो जाएगा। वो हाथ छूने की कोशिश कर रही थी इसको। देखो उधर मोबाइल तो उसको चाहिए होता है, मोबाइल ही देख रही है वो भी। तो यहाँ मैंने धना पीस लिया था। मेरे को बहुत टाइम लग गया था इसमें पीसने में। और ये मेरा आखिरी वाला जार था धनिया का जो मैंने पीस लिया है। ये मैंने डिब्बे के अंदर पॉलीथीन रखी है ताकि इसके अंदर हवा ना लगे और ये ख़राब ना हो। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी सूखी हुई मिर्ची रखी थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ उसको भी पीस लेती हूँ। तो वो सूख गई थी, इधर से उधर हो रही थी, तो मैंने उसको भी इसमें जार में पीसा। लेकिन इस जार में, उस बड़े वाले जार में वो पीसा ही नहीं क्योंकि वो कम थी। तो फिर मैंने उसको ये छोटे वाले जार में पीसी और ये इसमें देखो अच्छे से पीस गई है। फिर मैंने इसको मसालेदाने में रख लिया था। आपको बीच बीच में मीशू के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी। कोई सा काम उससे आजकल होता नहीं है ना, तो वैसे चिल्लाती है। तो मैं यहाँ जो धना बच गया था मैं उसको छोटे वाले डिब्बे में फिल कर दूँगी। तो मैंने ये धनिया जो है उसको इसमें भर दिया है। और थोड़े से मटर भी बाहर रखे थे तो मैंने उनको भी इसके अंदर रख दिया है। ये सामान उतारने चढ़ाने के लिए मुझे ये वाली स्टूल का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि स्लीप थोड़ी ऊपर है। ये टाइल से लग जाएगी ना, तो शायद हो सकता है कि मेरे हाथ उस पर नीचे से ही पहुँच जाए, लेकिन अभी तो नहीं पहुँचते। उसके बाद ये थे प्याज जो मुझे बहुत दिन से छांटने थे, लेकिन आज मीशू की वजह से हो ही नहीं पाता है, कभी टाइम मिल ही नहीं पाता है। वैसे भी छोटे छोटे सर्दी के दिन होते हैं, तो मैंने आज इनको भी छांटने का प्लान बनाया। तो मैंने इनको लग गई हूँ अब छांटने। ये प्याज इतने उग गए हैं, सबसे ज़्यादा ये उग गए थे और सबसे ज़्यादा मुझे इन्हीं में टाइम लगा। तो ये डलिया में भर रही थी, अंदर किचन की डलिया में भरने के लिए, क्योंकि वो वाली डलिया में प्याज नहीं थे। तो वो वहाँ से छाट के मैं यहाँ आ गई थी, तो मैंने इनको फटाफट इसमें फिल कर लिया है। यहाँ काम करते करते बज गई थी 4। तो मैंने बना ली थी चाय बनाने पीने के बाद, बर्तन वगैरह करने के बाद फिर मैं आई थी कपड़े लेने। तो फिर मेरे को वो प्याज दिख गए, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी लगाते हैं मिट्टी में। तो ये प्याज मैंने यहाँ लगा दिए थे मिट्टी के अंदर। ये गड्ढा थोड़ा कम खुदा था तो प्याज लग ही नहीं पा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उंडा करके इस प्याज को इसमें फिर रखा। तो ऐसे करके मैंने सारे प्याज को तो ऐसे थोड़ी थोड़ी गैप करके थोड़े थोड़े दूर पर ये प्याज को मैंने रख दिया है, ताकि ये कभी हो सकता है बड़े हो जाए। तो हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, रहने ही नहीं देते हैं। फिर इतना करते करते बज गए थे शाम के 5, साढ़े 5। तो मुझे लग गई थी छोटी सी भूख। तो मेरी भूख के लिए मैंने बनाया ये क्या बनाया, मैंने सेव मिर्च लिया थोड़ा सा और उसके अंदर डाला टमाटर, ऑनियन और हरा धनिया बहुत सारा। और उसके बाद मैंने इसको कर लिया मिक्स करने के बाद एंजॉय। आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। खाने के बाद फिर हो गया था शाम का टाइम। तो मैं यहाँ लग गई थी लहसुन छीलने, क्योंकि सुबह पर टाइम नहीं मिलता है। तो मैं लहसुन अभी छील के रख लेती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा व्लॉग? थैंक्स फॉर वॉचिंग।